आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। कहा, विकास के युग में अब कोई नहीं डाल पाएगा खलल। सांगोद विधायक भरत सिंह अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में, मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भी लगाए आरोप। वल्लभनगर में उदयलाल डांगी के समर्थन में उतरे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, बाइक पर किया प्रचार। आर्यन केस में आया ट्विस्ट, पंच गवाह प्रभाकर ने किया दावा, एनसीबी ने सादे कागज पर कराए हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान अमित शाह ने आईआईटी जम्मू में रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर से छात्रों को अनुसंधान में मदद मिलेगी। इसके बाद शाह ने भगवती नगर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। अमित शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अन्याय का समय अब समाप्त हो गया है। विकास के युग में अब कोई खलल नहीं डाल पाएगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल दामों पर टैक्स डकैती बढ़ती जा रही है, कहीं चुनाव हो तो थोड़ी रोक लगे। कांग्रेस ने बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ व्यापक आंदोलन करने का फैसला लिया है। पार्टी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ 14 नवंबर से 29 नवंबर तक व्यापक आंदोलन करेगी। पंजाब कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर ट्वीट कर तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि वे असली मुद्दों पर डटे रहेंगे और इनसे ध्यान नहीं हटने देंगे। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब को अपने वास्तविक मुद्दों पर वापस आना चाहिए, जो हर पंजाबी और हमारी आने वाली पीढ़ी की चिंता है। हम उस वित्तीय आपातकाल का मुकाबला कैसे करेंगे जो हमें घूर रहा है। मैं असली मुद्दों पर डटा रहूंगा और उनसे ध्यान नहीं हटने दूंगा। इसी के साथ सिद्धू ने लिखा, अपूरणीय क्षति या डैमेज कंट्रोल के अंतिम मौके के बीच चुनाव स्पष्ट है। राज्य के संसाधनों को निजी जेबों में जाने के बजाय राज्य के खजाने में कौन वापस लाएगा? हमारे महान राज्य को समृद्धि के रास्ते पर वापस लाने के लिए नेतृत्व कौन करेगा? राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गजों ने पूनिया को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं सतीश पूनिया ने जन्मदिन के मौके पर ताड़केश्वर महादेव मंदिर, आराध्य देव श्री गोविंद देव जी मंदिर एवं मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व मंत्री और सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के मंत्री पर निशाना साधा है। विधायक भरत सिंह 1 नवंबर को पैदल रैली निकालेंगे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने जा रहे हैं। हालांकि विधायक ने कहा कि वे अपनी ही सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि सोरसन अभ्यारण्य में गोडावंत प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसी मामले को लेकर विधायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं विधायक भरत सिंह ने मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भी जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि भाया ने अपने पार्टनर के मार्फत बेनामी संपत्ति सोरसन के आसपास खरीदी है। राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा से भागी उदयलाल डांगी के समर्थन में आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने वल्लभनगर में प्रचार किया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल उदयलाल डांगी के साथ बाइक पर जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि राजस्थान में धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 27 अक्टूबर को आयोजित होगी। इसके लिए राजस्थान रोडवेज में परीक्षार्थियों के लिए निशुल्क सफर होगा। परीक्षार्थी परीक्षा से 2 दिन पूर्व और 1 दिन पश्चात तक रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। परीक्षार्थी राजस्थान सीमा में कहीं से भी यात्रा कर सकेंगे। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस में नया मोड़ आया है। पंचगवाह होने का दावा करने वाले किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर साले ने एक हलफनामे में कहा कि उन्होंने केपी गोसावी और सैम डिसूजा को आपस में बात करते सुना था। उन्होंने दोनों को ये कहते सुना था कि आप 25 करोड़ रुपए का बम डाल दो, चलो 18 करोड़ में सौदा तय कर, और समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दे देते हैं। उसने बताया कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। प्रभाकर का कहना है कि बाद में गोसावी ने उन्हें 50 लाख रुपए नकद लेने के लिए एक स्थान पर जाने को कहा था। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत कल दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे जाएंगे।
आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए रजनीकांत ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मैंने दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। मुझे दुख है कि जब मुझे ये अवार्ड मिला तो केबी सर जीवित नहीं है। जानकारी के अनुसार रजनीकांत कल दिल्ली में आयोजित होने जा रहे अवार्ड फंक्शन में शामिल होंगे और अवार्ड प्राप्त करेंगे। अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।